हेलो एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत होती है सीताफल के साथ। कल हमारे पतिदेव लाए थे बहुत सारे सीताफल, बिल्कुल ताज़े ताज़े और अच्छे, खूब बड़े बड़े। तो मैंने सुबह की अपनी शुरुआत करी सीताफल के साथ। सीताफल खाए और उसके बाद जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए घर में आई, चाय वाय बनाने के लिए, तो हमारा सिलेंडर हो गया था ख़त्म। वैसे क्या है, सिलेंडर रात को ही ख़त्म हो गया था। रात को मैं रोटी बना रही थी और सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो रात का खाना तो बन गया था। अब ये है सुबह, तो सुबह बच्चों को पहुंचाना था लंच। तो फिर मैंने इंडक्शन निकाला, इंडक्शन पे चाय वाय बनाई, दूध वगैरह गर्म करके, और आलू फ्राई किए, पूड़ी तली, और उसके बाद बच्चों का पहुंचाया लंच। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आज मुझे करनी थी साफ़ सफाई दीपावली की, तो पेंट वगैरह भी करना था। तो पेंट ला के रख दिया था हस्बैंड ने। अब मैं करूँगी साफ़ सफाई और पुताई। तो ये मेरा खाना बन के हो गया तैयार। तो सारा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है कि पहले से थोड़ा काम करना है। पहले पुताई का निपटाना है, उसके बाद फिर किचन के डब्बे वगैरह साफ़ करने हैं। ये सब कुछ साफ़ करके पहले किचन, सबसे पहले किचन, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन का काम। पूरा किचन का पेंट करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना। और ये जो मेरे डब्बे हैं ना प्लास्टिक वाले, इस बार ये भी मुझे सारे चेंज करना है, क्योंकि ये एक कौन सा है, एक कोई तो बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे ये सारे डब्बे भी चेंज करना है इस बार। तो अभी मैं बनाती हूँ। सबसे पहले तो मेरी सब्जी बन जाए, उसके बाद करेंगे साफ़ सफाई। बाय। वो पता, ये मैंने मेहंदी घोल के रखी है करवा चौथ के दिन की। तो अभी तक इसको लगाने का मुहूर्त नहीं आया है। तो सबसे पहले जब भी टाइम मिलेगा, आज मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं काम करने से पहले इसको लगा लेती हूँ। लगाने के बाद करूँगी मैं काम, ताकि तब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, बालों में सूख जाएगी। अच्छा, पता है, जब भी आप कोई काम करने की सोचते हो ना, आपके काम में इतने अड़ंगे आएंगे। अब मैंने सोची थी मैं सुबह से सारा काम कर लूँगी किचन में पुताई का। तो सबसे पहले काम हो गया मेरा, सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मेरा काम खाने का वहीं का वहीं रुक गया कि सुबह से खाना वाना बना के हो जाएंगे फुर्सत। उसके बाद हस्बैंड से बोला था कि मुझे सीढ़ी ला के दे देना, ताकि मैं ऊपर तक अच्छे से पुताई और सफाई वगैरह कर लूँ। तो ना सीढ़ी ला के दी, तो मेरे को फिर बच्चे का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत हेल्प कर देती है मेरी। तो मैंने बेटी का इंतज़ार करा, ताकि मैं ऊपर से अगर कोई भी सामान उसको देती हूँ तो वो नीचे ले लेती है आराम से, और मेरा काम आसानी से हो जाता है। तो पहले मैंने की सफाई, सारे जो भी जाले वगैरह थे वो सब झाड़े। और ये है मेरी बेटी। सच में मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है यार। ये 10 साल की है, पर हाँ मेरी बहुत हेल्प करती है। मतलब मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है हकीकत में। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी बड़ा है ना, तो बच्चों से भी बहुत, मतलब बच्चों के पापा से ज़्यादा मेरे बच्चे हेल्प करते हैं। और इन्होंने मेरे साथ इतनी हेल्प की, मेरे बच्चों ने मेरे बर्तन ऊपर से दिए निकाल के रख दिए बेचारों ने नीचे। उसके बाद फिर ऊपर रख रख के आ गए, मैंने डब्बे वगैरह सब धो दिए, साफ़ कर दिए, सारे डब्बे ले जा के ऊपर रख दिए। इनफैक्ट मेरा छोटा सा भैयू है 4 साल का, इसने भी मेरी बहुत हेल्प की। और ये है ना अपनी गाड़ी दिखा रहा है कि मम्मा मुझे भी है ना कैमरे में मेरी गाड़ी दिखाना है, मोबाइल में दिखाना है। तो वो अपनी गाड़ी दिखा रहा है। और ये बोल रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने सारे डब्बे किए खाली सबसे पहले, क्योंकि डब्बे को साफ़ करना था। और ये मेरा पहले वाला वाइपर टूट गया था, तो पतिदेव ने वाइपर और झाड़ू वगैरह ला के दी थी साफ़ सफाई के लिए, और वो रोलर पेंट करने के लिए, रोलर ब्रश वगैरह। मैंने कहा किचन का मैं कर लूँगी, किचन का आप दूसरे से मत करवाओ, क्योंकि किचन बहुत फैलता है। और है ना, पेंट करने वाले इतना फैलाते हैं कलर कि आप घिस घिस के आपका हाथ थक जाता है, इतना फैलाते हैं। तो मैंने कहा किचन का मैं पेंट कर लूँगी, बाकी सब देख लेना। तब तक मेरी बेटी ने बनाई चाय। मैंने डब्बे सारे खाली कर दिए थे साफ़ करने के लिए, और बिटिया रानी ने बनाई चाय। मैंने चाय पी बड़े सुकून से। मेरी बेटी बहुत अच्छी चाय बनाती है। और जब तक मैंने किए सारे डब्बे साफ़, फिर मेरी बेटी सारे डब्बे लेकर ऊपर छत पे ले जाके रखे, और उसको सारे डब्बे को उसने पोंछ पोंछ के अच्छे से रख दिया। रख के आ भी गई, फिर लेके भी आ गई।
सारे डब्बे एक एक करके शाम को बोल रही थी मम्मा मैं आज बहुत थक गई सच में, ऊपर नीचे जाने आने में। मैंने कहा बेटा तुम हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा मेरी हेल्प। तो ये मेरी बेटी सारे डब्बे ले जाके, और वो खुद से ही मोबाइल ले आई, मुझे पता भी नहीं था, और रिकॉर्ड भी कर दिया मेरे लिए। और ये मैंने सारा सामान पॉलीथीन में भर दिया था ताकि सारे डब्बे खाली हो जाए और मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। मतलब ऐसा नहीं हो एक डब्बा रह गया फिर एक रह जाता है, वो होता ना अपन इसमें से उसमें चेंज कर दो तो एक आध डब्बा रह जाता। तो मैंने सारे डब्बे खाली करके धो के साफ़ करके और ऊपर रखवा दिए ताकि मैं पेंट करूँ जब उन पे कोई छींटे नहीं उड़े, ख़राब नहीं हो, नहीं तो मालूम पड़े मुझे डबल डबल मेहनत करनी पड़े। उसके बाद फिर मैंने किचन में किया पेंट, और ये किचन में मैंने 3 बार पेंट किया है, एक बार नहीं 3 बार, वो भी मेरी बेवकूफ़ी के कारण। पतिदेव ने मुझे रोलर आता ना वो ला के दिया था पेंट करने के लिए कि तुम इससे पेंट कर लेना। तो मेरी अक्ल इतनी चली कि मैंने कहा नहीं वो ब्रश से छींटे कम उड़ेंगे, तो मैंने ब्रश से पेंट किया। पता पड़ा कि जब वो आए शाम को उन्होंने देखा तो बोले पूरे में ब्रश दिख रहे थे। फिर दूसरे दिन मुझे वापस यही काम रिपीट करना पड़ा, और ये दूसरे दिन का है। उस दिन मैंने पूरा पेंट करके डब्बे साफ़ करके भर के और सारे जमा दिए थे। फिर मैंने ये सुबह सुबह सारे पर्दे निकाले, पर्दे वगैरह धोए, और ये छिपकली जैसे ही मैंने पर्दा निकाला और मेरे ऊपर इतनी बुरी गिरी थी। उसके बाद मैंने मेहंदी लगा ली थी। मेहंदी ये कल की मेहंदी थी जो मैं आज लगा रही हूँ। आज लगा के फिर मैंने सुबह सबसे पहले काम किया मेहंदी लगाने का। मैंने कहा रह जाएगी फिर त्यौहार में, तो मैंने मेहंदी लगाई सर में। मेहंदी लगाने के बाद नहाया, 10-11 बज गए होंगे, शायद 12 ही बज गई थी इनफेक्ट नहाते नहाते मुझे। नहाने के बाद फिर वापस से मैंने वही डबल से काम किया, पूरा किचन फिर से किया खाली, क्योंकि मुझे आज फिर डबल से पेंट करना था रोलर से। और सच में रोलर से जब मैंने पेंट किया ना तो कलर ज़्यादा उठ के आया, क्योंकि एक तो डबल हो गया था और थोड़ा सा हल्का सा क्या है कलर इस बार चेंज किया था। पहले वाइट था, पूरा वाइट पेंट था, इस बार हल्का सा ग्रीन कलर था, मतलब हल्का बिल्कुल एकदम लाइट पिस्ता ग्रीन से भी एकदम लाइट ग्रीन कलर। और सच में बहुत प्यारा लग रहा पेंट होने के बाद में। तो ये मैंने वापस से मैंने डबल मेहनत की अपनी, और पुताई किए, फिर पूरी रेक वगैरह सब खाली करके फिर से उनको जमाया। मतलब कहते हैं ना कोई काम आपको अगर जल्दी ख़त्म करना है तो वो आपका काम जल्दी ख़त्म हो ही नहीं सकता, उसमें डबल मेहनत लगना ही लगना है। और वही मेरे साथ हुआ था कि मैंने सोचा त्यौहार पे मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, पर नहीं, वही धीरे धीरे लेट हो ही गए। यहाँ तक कि दीपावली के दिन तक भी मेरे घर की सफाई चल रही थी, और दीपावली के बाद भी मैंने कुछ जगह ऐसी बच गई थी पेंट करने के लिए या साफ़ करने के लिए, जो कि मैं धीरे धीरे बाद में करती रही। और फिर हमारे पतिदेव आए पेंट करने के, चलो लाओ मैं कर देता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा। तो इनने इतनी ही, मतलब ये जो दीवार है ना बस इतना ही पेंट किया, और ये इतने से भी थक गए थे। और फिर इनने पेंट वाले भैया को बुलवाया कि बोले मेरे से नहीं हो रहा आप आके कर दो। मतलब हस्बैंड लोगों का ऐसा काम रहता है। देखो आप, मतलब मैं हिम्मत भर सकती हूँ कि नहीं मैं इतना काम खुद कर लूँगी, मगर ये नहीं कर सकते। सच में वो इतनी सी दीवार में थक गए। उसके बाद उनने पेंट वाले भैया को बुलवाया, और वो भैया ने ही पूरा पेंट किया, नहीं तो सच में मेरे घर का पूरा पेंट रह जाता, मेरी दीपावली पेंट में ही निकल जाती। उसके बाद मैंने सारे भैया पेंट कर रहे, तब तक मैंने सारे बिस्तर वगैरह जो भी थे सब निकाल के और धूप में सूखने के लिए डाले, बेड वगैरह साफ़ किया। और ये मेरा बेटा है छोटा सा, देखो सारा काम कर रहा था, ये बोल रहा था मम्मा मेरे को दे दो मैं ले जाऊँ, तो ये पिलो उठा के ला रहा था और ऊपर धूप में रख रहा था सारा। और हमारे पतिदेव ने बहुत भारी काम किया। अब देखो वो भारी काम कौन सा है, बहुत भारी वाला काम था ना, मतलब उन्होंने सारे काम छोड़ करके केवल एक काम चुना था घर का। और ये है मेरा बेटा, इसके ना कैमरा देख के ही मस्तीखोरी चालू हो जाती है, कुछ न कुछ ये बैठ के ना यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहा था। मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है, बोल रहा मम्मा मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब बच्चों को कुछ न कुछ दिमाग में पता नहीं क्या खुरापाती चलती रहती है। पर सही में मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प किया, मेरे दोनों बच्चों ने इनफेक्ट बहुत हेल्प की मेरी, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा, ये चीज़ हकीकत है। और मेरे पैर दुख चले थे, मतलब ऊपर आके सारे बिस्तर डालना फैलाना, और कुछ गद्दे तो हमारे इतने भारी थे कि वो मेरे बस के नहीं थे, बड़ी मुश्किल से। और मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि तुम डाल दो, तो उनने सिर्फ एक गद्दा ऊपर डाला ला करके, और वो भी पटक के चले गए, और वो थक गए थे। उसके बाद थकने के बाद उनने जो काम किया था वो ये था कि उनने सिर्फ बिल्डिंग के जाले झाड़े थे, उसके अलावा उनने कोई काम नहीं किया। और उसके बाद भी वो बहुत थक गए थे।
इतने थक गए थे वो। सोचो, मतलब जेंट्स लोग इतना काम करते हैं और थक जाते हैं, और आप दिन भर करते रहोगे तो भी आप नहीं थक सकते, क्योंकि आप मशीन हो। करते रहो, करते रहो और करते रहो। बस ये था मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो देखने में आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।